हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बच्चे कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट एंड एमपीसी एंड एमपीएस, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये आपका बिजनेस मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन के अंदर एप्लीकेशन एक टॉपिक है, यानी डिफरेंशिएशन को कहां पे अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू, कॉस्ट एंड एमपीसी। सो दिस इज योर एप्लीकेशन नंबर 1, यू कैन से दैट मेन एप्लीकेशन है एंड बहुत आसान है और क्वेश्चन यहां से ज्यादा आने के चांसेस भी होते हैं और बहुत आसान है बच्चे। एक्सरसाइज 7.2 एंड 5.2 का मतलब ये है कि जो ऑनर्स के स्टूडेंट हैं बच्चे, बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर, बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 4, एनी वन, they are having exercise 7.2. Those who are not of second year, those who are not of BCom honors, they are having exercise as 5.2. अदरवाइज जो आईपी एंड ऑल के स्टूडेंट्स है बच्चे, उनके कोर्स के अंदर बिजनेस मैथ्स में ये टॉपिक है, तो वो टॉपिक वाइज चल सकते हैं। यानी इस एक्सरसाइज के अंदर 3 टॉपिक वी आर डूइंग। फर्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, सेकंड इज कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड थर्ड इज एमपीसी एंड एमपीएस। ये तीनों कंसेप्ट्स करने के बाद ये पूरी एक्सरसाइज विल गेट कंप्लीटेड। अंडरस्टूड? तो वी आर गोइंग टू डू 3 कंसेप्ट इन 1 एक्सरसाइज, और ये अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, ठीक है? आपको अलग अलग ही पढ़ना है इनको, इनके क्वेश्चंस आपके लेवल पे एक एक्सरसाइज में गिवन है। ऐसा हो सकता है किसी किसी बुक के अंदर की अलग अलग एक्सरसाइज में भी गिवन हो। चलिए बच्चे, सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? अगर आप सोचो कि रेवेन्यू इज व्हाट, एक तरह से सेल्स। यानी ये मार्कर है, इसको मैंने 10 रुपए का बेच दिया, खरीदा भी होगा, उसको हम बात ही नहीं कर रहे। इसको मैंने 10 रुपीज का बेच दिया, ऐसे 2 मार्कर बेच दिए मैंने 10 रुपीज के। अंडरस्टूड? तो ये 20 रुपीज के, मैंने 10 रुपीज पर मार्कर मैंने 20 रुपीज के बेच दिए, तो मेरे को टोटल जो पैसा आएगा दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। तो रेवेन्यू को हम कह सकते हैं बच्चे प्राइस इनटू क्वांटिटी, वेयर P इक्वल टू प्राइस and X equal to quantity. We are not talking about profit here, we are just talking about sales, that is called revenue. तो अगर हमें रेवेन्यू फंक्शन दिया जाए, they'll give us a revenue function. रेवेन्यू फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे यू कैन से दैट कि आप ऑटो से अगर यहाँ आ रहे हैं, या ये पेन ड्राइव क्लासेस या गूगल ड्राइव क्लासेस लेने के लिए लेट से सेंटर पे आ रहे हैं आप, तो अपने घर से सेंटर पे तो आएंगे, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि सर आप किस किस चीज़ से आए, तो आपने कहा सर कैब से आए हैं। तो कैब में एक इनिशियल किराया होता है, लेट इट बी 40 रुपीज़, और उसके बाद पर किलोमीटर के दिल चार्ज 5 रुपीज़। तो ये आपका एक तरह से रेवेन्यू फंक्शन तैयार। अब इसमें जितना आप सेल करते जाओगे, देखो हम ये मान रहे हैं कि 40 रुपए का तो रेवेन्यू आएगा ही आएगा, वैसे ऐसा होता नहीं है, बट ये एक फंक्शन के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि 40 रुपए का तो एक रेवेन्यू आएगा ही आएगा, चाहे मैं सेल करूं चाहे ना करूं। लेट्स से मेरी वीडियोस है, अब ये यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं, तो यूट्यूब से अगर मुझे रेवेन्यू, वैसे मिलेगा नहीं रेवेन्यू, इतने ज़्यादा व्यूअर्स नहीं है, बट अगर मुझे रेवेन्यू मिलता है यूट्यूब से, तो इनिशियल में मेरा 40 रुपए का रेवेन्यू है, वो यूट्यूब से मेरे को मिल रहा है, अगर मैं इस प्रोडक्ट को बेचूं या ना बेचूं। और अगर मैं बेचता हूं तो 5 रुपए पर प्रोडक्ट मेरे को मिल रहा है, तो इससे मेरा टोटल रेवेन्यू आ जाता है जितना मैं सेल करता हूं। यानी सेल वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो आप रेवेन्यू वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे एग्जैक्टली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। यानी हम रेवेन्यू फंक्शन की बात करेंगे यहां पे कि रेवेन्यू फंक्शन कैसे बनाना है। अंडरस्टूड? तो दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। व्हाट दे कैन आस्क यू, विल डिस्कस अपॉन, अभी नाउ डिस्कस करते हैं। तो पहले लिख लीजिए बच्चे कि रेवेन्यू इस तरीके से आता है आपका प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड। लिख लीजिए प्लीज। चलिए बच्चे, अब मान लो कि आपको मैं देता हूं P इक्वल टू एक्स माइनस 2, x इक्वल टू 2p माइनस 2p प्लस 5, x इक्वल टू E 0.2
2p और आपको बोला है फाइंड रेवेन्यू फंक्शन। अंडरस्टूड? तो आप ध्यान से देखिए बच्चे, ये आपका प्राइस फंक्शन है, ये आपका क्वांटिटी फंक्शन है, ये भी आपका क्वांटिटी फंक्शन है। तो अगर प्राइस फंक्शन के साथ मैं क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि मैं यहां पे भी करूंगा, बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन है बच्चे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये p और x मेरा बन गया रेवेन्यू, और यहां मेरा रेवेन्यू फंक्शन बन गया बच्चे ये, दिस इज माय रेवेन्यू फंक्शन। और आगे मैं उसको सॉल्व करूंगा अकॉर्डिंगली, जो जो क्वेश्चन मुझसे पुटअप किए जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली। अगर हम यहां आते हैं बच्चे, तो x हमें गिवन है, हम उसके साथ p मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पे भी बच्चे p मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे फिर से मेरा रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 5p। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो x के साथ p मल्टीप्लाई करते हैं, तो p डॉट e 0.2p। ये फिर से मेरा, यहां पे तो नहीं है, चलो नीचे की साइड लिख देते हैं। तो यहां पे r, ये मेरा रेवेन्यू फंक्शन तैयार। ऐसे रेवेन्यू फंक्शन बनता है अगर हमें कोई भी इंडिविजुअली फंक्शन गिवन होता है। रेवेन्यू के अंदर दो ही चीजें होती हैं बच्चे, एक प्राइस, एक क्वांटिटी। तो दोनों में से किसी का एक फंक्शन गिवन होगा मुझे, और मुझे अकॉर्डिंगली रेवेन्यू फंक्शन निकालना है, या रेवेन्यू से वो फंक्शन कुछ बनाना है। अब डायरेक्टली व्हाट विल डू, हम आपके बुक के क्वेश्चंस ली डायरेक्टली मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन इसके अंदर, क्योंकि हम इसके अंदर क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये कंसेप्ट था, बहुत इजी कंसेप्ट है ये। अगर आप कहोगे सर इतनी देर में कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके अंदर कुछ करना ही नहीं, आपको रेवेन्यू, सबको रेवेन्यू का मतलब पता है। किसी किसी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बच्चे रेवेन्यू को प्रॉफिट समझते हैं, बट मैंने आपको समझा दिया रेवेन्यू इज सेल, एंड रेवेन्यू इज सिंपली प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी गिवन है, प्राइस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, बिकॉज वी डोंट नो प्राइस, तो हम प्राइस को एक वेरिएबल मान लेते हैं। प्राइस गिवन है तो हम क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देते हैं, मेरा रेवेन्यू फंक्शन तैयार हो जाएगा। अब ये रेवेन्यू फंक्शन देख रहे हो बच्चे, यानी अगर मैं 1 यूनिट बेचता हूं, यहां पे ध्यान दीजिए, तो मुझे कितने रुपीस का रेवेन्यू है, -1, लॉस में जा रहा हूं बच्चे में। 1 यूनिट बेचने के बाद मुझे उल्टा, जिसको मैं बेच रहा हूं उसको उल्टा पैसे देने पड़ते हैं मेरे को, ये माइनस में जा रहा है। अंडरस्टूड? पर 2 यूनिट बेचूंगा, अगर मैं इसकी 2 यूनिट बेचता हूं बच्चे, आप देख रहे हो 4 - 4, फिर मैं ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स। फिर 3 यूनिट बेचता हूं तो मैं प्रॉफिट में आना, मतलब मेरे को सेल के पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे अकॉर्डिंग। प्रॉफिट में तो बात की बात है कि हम उसको परचेज प्राइस में से माइनस करेंगे सेल्स प्राइस को, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो भी हम बात ही नहीं कर रहे इसके अंदर। तो दिस वाज अ कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। अब नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चंस, कि क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जाता है कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू टॉपिक के अंदर। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट करेंगे, फिर एमपीसी एमपीएस करेंगे। उससे पहले आप प्लीज ये नोट डाउन कर लीजिए पार्ट कि रेवेन्यू बनाते कैसे हैं, ताकि अब रेवेन्यू बनाना पड़े आपको तो आप बना पाओ। प्लीज नोट इट डाउन दिस पार्ट। चले बच्चे, आई एम रबिंग इट डाउन। अब नाउ वी आर स्टार्टिंग विद व्हाट दे कैन आस्क यू इन दिस टॉपिक, एंड बहुत हद तक बच्चे सेम है तीनों टॉपिक्स। तो अगर आप रेवेन्यू वाले पार्ट को अच्छी तरह कर लेंगे तो आपका कॉस्ट वाला पार्ट भी अच्छी तरह सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, बुक के क्वेश्चन शुरू करने से पहले, जेके ठुकराल बुक के क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, जिसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप कर लेंगे, ताकि जब मैं बुक के क्वेश्चन कराऊं तो हम जल्दी करा सके, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा हमें। तो एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चे, जिसके अंदर की हमें p फंक्शन 2 - 3x, इस तरीके से हमें p फंक्शन गिवन है। प्लीज राइट डाउन दिस पार्ट कि 2 - 3x हमें एक p फंक्शन यहां पे गिवन है, ठीक है। अब व्हाट दे कैन आस्क यू व्हाट टू फाइंड आउट, एक एक चीज मैं लिखता जाऊंगा, और वो आप मैं सॉल्व भी करता जाऊंगा, और आप लिखते जाएंगे, रब करना पड़ेगा मुझे। सबसे पहले आपसे पूछते हैं फाइंड रेवेन्यू फंक्शन, ये आपसे पूछा उन्होंने, क्योंकि मैं आंसर लिखता जाऊंगा बच्चे, फिर रब करते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में पुटअप कर रहा हूं एक ही बारी में। तो रेवेन्यू फंक्शन के लिए क्या है, प्राइस, मैं प्रॉपर लिखने का तरीका ही बता रहा हूं बच्चे आपको। 2 - 3x दे रखा है, मल्टीप्लाई x बोथ साइड, तो इट विल गिव p डॉट x इक्वल टू x 2 - 3x, therefore p dot x is r
देयरफॉर 2x माइनस 3x स्क्वायर। तो रेवेन्यू फंक्शन बच्चे मेरा ये बन गया। सबसे पहला क्वेश्चन दे हैव पुट इट कि आपको क्वेश्चन ये दिया है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर डिसाइड कर रहा हूँ बच्चे, एक तरह से एग्जाम्पल है ये, इसलिए आपको डिस्प्ले पे इसका शो नहीं हो रहा होगा, डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको डिस्प्ले पे शो हो जाएंगे। अब p इक्वल टू 2 माइनस 3x, तो सबसे पहले हमसे बोला फाइंड रेवेन्यू फंक्शन, हमने रेवेन्यू फंक्शन निकाल के दिखा दिया। इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक एक क्वेश्चन मैं रिमूव करता जाऊंगा और लिखता जाऊंगा। चलिए बच्चे, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आपसे पूछते हैं बच्चे, फाइंड एवरेज रेवेन्यू फंक्शन ऑल्सो कॉल्ड इट्स AR। ठीक है, अब ध्यान दीजिए प्लीज, इसमें लिखने की जरूरत है बच्चे। अच्छा, रेवेन्यू फंक्शन अब मुझे चाहिए होगा तो मैं यहां अलग से लिख रहा हूं 2x माइनस 3x स्क्वायर, ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन था जो कि हमने पहले निकाल लिया था। वेनेवर वी हैव प्रीफिक्स एज whenever we have prefix as a, देख रहे हो बच्चे, जहां पे भी a लगा होगा ना आपको इस चीज में ध्यान रखना। whenever we have prefix as a, we need to always divide suffix function, that is here it is r, by quantity। नॉर्मली x की फॉर्म में गिवन होती है बच्चे क्वांटिटी, ठीक है ना, कभी कभार आपको q की फॉर्म में भी होता है। यानी कभी भी आपको a से रिलेटेड कोई चीज निकालनी है, AR एवरेज रेवेन्यू, a मतलब एवरेज, यहां पे लिख दिया बच्चे मैंने, यहां पे भी मेंशन कर देता हूं एवरेज रेवेन्यू। कुछ भी ये चीज है बच्चे, एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज कॉस्ट है, ये अभी रेवेन्यू की बात करें, चलो रेवेन्यू की तरफ चलते हैं। एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू है, जहां पे भी आपको ए दिखता है यानी प्रीफिक्स, यानी ए के आगे एक फंक्शन है, तो जो सफिक्स फंक्शन है उसको आपको डिवाइड बाय क्वांटिटी करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देयरफॉर AR इज R बाय X, ये AR का फॉर्मूला बन गया, अपने आप बन सकता है बच्चे फॉर्मूला। देयरफॉर R is 2x minus 3x square, जो कि ऑलरेडी वी हैव फाइंड आउट, डिवाइड बाय x, that will give you 2 minus 3x, that is again as p function। therefore average revenue function equal to price। अगर आप मार्केट से आपने पढ़ रखा होगा मार्केट में, तो एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल भी होता है। तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू फंक्शन इज सेम एज प्राइस फंक्शन, अंडरस्टूड। तो ये चीज होती है बच्चे, अगर आपसे सेकंड क्वेश्चन है ये, यहां पे सेकंड मार्क कर लेते हैं कि फाइंड एवरेज रेवेन्यू फंक्शन, वो आपसे ये पूछते हैं। तो जहां पे भी ए प्रीफिक्स में होता है, आपको सफिक्स फंक्शन को क्या करना पड़ता है बच्चे, जो भी उसका सफिक्स फंक्शन है उसको डिवाइड बाय आपको एक्स करना होता है। प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा लंबा लिख दिया इसलिए आपको टाइम दे रहा हूं, प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चे। ठीक है बच्चे, शैल वी मूव फर्दर। ठीक है, फाइंड एवरेज रेवेन्यू हो चुका है हमारे पास। नाउ ये बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं जो दे कैन पुट, मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं इसके अंदर, जितने हो सकते हैं हमसे करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। फिर थर्ड पार्ट दे कैन आस्क यू व्हाट, फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, दैट इज कॉल्ड MR। अब यहां पे बच्चे आर के आगे आपको M दिख रहा है, तो यहां पे भी एक नया केस आता है, whenever we have prefix as
ऑलवेज डिवाइड सफिक्स, सॉरी गलत कर दिया, सॉरी, whenever we have prefix as m, always differentiate suffix function, that is here it is r. यानी अगर हमें एम आर निकालना है, कुछ भी निकालना है, लेट्स से वी नीड टू फाइंड एम ए आर, वो सब निकालेंगे अभी, उसमें एम भी है ए भी है, तो कैसे चलना है सर, किस तरीके से करना है। पर पहले आप एम आर की तरफ देखते हैं, जिसके भी पीछे एम लगा हुआ है उससे आगे वाला जो भी वेरिएबल है उसका जो भी फंक्शन है, हमें फंक्शन चाहिए होगा वो, अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन फंक्शन तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर गिवन नहीं है और कोई हिंट गिवन है ऊपर, कोई डिमांड फंक्शन पी का फंक्शन गिवन है, कोई एक्स का फंक्शन गिवन है जिससे कि आप रेवेन्यू निकाल सकते हो, तो आपको निकालना पड़ेगा रेवेन्यू फंक्शन फॉर फाइंडिंग आउट एम आर। देयरफॉर एम आर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ आर, ये आपका एम आर का फॉर्मूला डिजाइन हो गया। तो अगर हम एम आर की वैल्यू निकालें बच्चे, तो एम आर इक्वल टू d by dx of 2x minus 3x square, that would further give you 2 minus 6x। अब ये मैंने 2 minus 6x इस तरीके से लिखा बच्चे, x का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाहर कर दिया, x का डेरिवेटिव किया, और फिर 3 को बाहर कर दिया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो इसलिए 2 minus 6x आ गया, दैट इज कमिंग आउट टू बी एम आर। तो एम आर को भी हम यहां लिख देते हैं बच्चे 2 minus 6x। ठीक है बच्चे, एम आर वाला पार्ट नोट कर लो। whenever we have prefix as m, always differentiate suffix function। सफिक्स फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है। फॉर्मूला बनाने का तरीका बता रहा हूं बच्चे, ताकि आपको रियलाइज हो जाए जहां जहां, क्योंकि बहुत सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। आपने एम आर कर लिया, एम ए आर, ए आर, ए एम आर एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू, एम ए आर मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू, दे कैन गिव यू एनीथिंग फॉर दैट। तो आपको एम और ए से डिसाइड करना है कि व्हाट फॉर्मूला यू नीड टू मेक। ठीक है, प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिए बच्चे, एंड देन विल मूव फर्दर। ठीक है बच्चे, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। अब आपका मेन पार्ट जो था वो कंप्लीट हो चुका है, ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने अब आपको सिर्फ फॉर्मूला बनाना सीखना है। फोर्थ पार्ट में दे कैन आस्क यू, अब एनीथिंग दे कैन आस्क यू बच्चे, उसके अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करना होता है। लेट्स से दे विल आस्क यू चेंज इन एम आर। चेंज इन एम आर को वी कैन कॉल्ड स्लोप ऑफ एम आर, इसको फर्दर वी कैन कॉल्ड एम एम आर। अंडरस्टूड, दिस इज कॉल्ड चेंज इन एम आर। उसको स्लोप ऑफ एम आर भी कह सकते हैं, उसको एम एम आर भी कह सकते हैं, यानी 2 बार एम है, तो यानी पहले आर का डेरिवेटिव होगा और फिर उसका एक और बार डेरिवेटिव होगा अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले हम इनर डेरिवेटिव करते हैं बच्चे, आर ये रहा, इसका डेरिवेटिव करें तो 2 minus 6x, उसका फर्दर डेरिवेटिव करें तो 0 minus 6, सो ये आपका एम एम आर आ गया, चेंज इन एम आर अकॉर्डिंगली। दिस इज योर चेंज इन एम आर। बस ये आपसे पूछते हैं, इसके अंदर एम एम आर हो गया। ठीक है बच्चे, प्लीज इस पर इसको लिख लो, चेंज इन एम आर हो गया। बहुत सिंपल है बच्चे, ज्यादा लंबा चौड़ा क्राइटेरिया नहीं है इसके अंदर। मेन था ये एम और ए का कंसेप्ट समझना। यहीं पे लिख देता हूं बच्चे, 5th चेंज इन ए आर, उसको हम कह सकते हैं बच्चे स्लोप ऑफ ए आर, और उसको कह सकते हैं बच्चे एम ए आर मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू।
ये आपसे इस तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अंदर क्या बच्चे, आपको ए भी दिख रहा है, एम भी दिख रहा है। तो सबसे पहले तो आर बाई एक्स, ये तो ए आर का आंसर आ गया। फिर एम इसके आगे लिखा है, एम का मतलब डेरिवेशन ऑफ ए आर, तो यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ए आर, ये आपका एम ए आर बन गया। तो ए आर हमारे पास बच्चे, मैं यहां से निकाल लेता हूं, ए आर हो गया 2 माइनस 3x। तो यहां पे 2 माइनस 3x का डेरिवेटिव विल फाइंड आउट, तो विल गो विद 2 0 minus 3, my answer will be -3. This is slope of AR MR accordingly. तो इस टाइप के बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। MAR निकालने को बोल सकते हैं, आपको एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू निकालने को बोल सकते हैं, वो भी निकाल लेते हैं हम, इफ यू से सो। अगर हम एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू निकाल ले, एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू हम कुछ भी निकाल सकते हैं बच्चे इसके अंदर, व्हाटएवर दे कैन से। अब हम कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, सिर्फ हमें एम और ए को एडजस्ट करना आना चाहिए। चलो पहले एक बार नोट डाउन कर लो बच्चे, आई विल गिव यू 1-2 मिनट टाइमिंग। लेट्स से अगर वो आपको बोलते हैं, 6th कर लेते हैं जो भी नेक्स्ट वाला है, फाइंड एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, मार्जिनल रेवेन्यू डिवाइड बाय एक्स, और इसका मतलब क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ आर डिवाइड बाई एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ आर, दैट वुड टर्म्ड आउट टू बी, वैसे हमने निकाल रखा है 2 माइनस 6x डिवाइड बाई x, दैट वुड डेफिनेटली टर्न आउट टू बी 2 बाई एक्स माइनस 6। तो ये आ गया बच्चे आपका AMR। अब विद दिस यू कैन फाइंड एनी वैल्यू दे कैन गिव यू, आपको ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ m और a का कंसेप्ट होना चाहिए। सीक्वेंस में चलो आप, नो प्रॉब्लम। r से पहले ये देख लो MR बन गया, उसके आगे a लगा हुआ है, तो a के जो पीछे वाला हिस्सा है सफिक्स वाला, ये प्रीफिक्स हो गया, वो सफिक्स वाला हिस्सा हो गया, तो सफिक्स वाले हिस्से को डिवाइड बाय x करना है, तो मैंने कर दिया। अब ये देख रहे हो m इसके आगे लगा हुआ है, तो सफिक्स वाले हिस्से का डेरिवेटिव करना, वो मैंने कर दिया, डिवाइड बाय x, मेरा आंसर आ गया बच्चे। बस दिस दे कैन गिव यू। और भी पॉइंट्स हैं बच्चे, वो क्वेश्चन के साथ साथ करते करते हमें समझ आ जाएंगे। अब विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, तो आप एक बार नोट डाउन कर लो, देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस पार्ट।